सतनाम साक्षी सदगुरु भगवान के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। हर पल सिमरण, हर पल शुक्राना। भीतर की यात्रा। साक्षी आनंद। साक्षी चेतन ही सबका स्वरूप है, पर उस सत्य का दर्शन, आत्मा का दर्शन, परमात्मा का दर्शन, ईश्वर का दर्शन, परम सत्ता का दर्शन, उत्कृष्ट चेतना का दर्शन, जो भी हम नाम देना चाहें, क्योंकि सत्य, परमात्मा, ईश्वर, चेतन शक्ति सब एक ही के नाम है। उस एक का दर्शन इन चरम चक्षुओं आँखों से नहीं होता, क्योंकि वह रूप नहीं है। जैसे शब्द का कोई रूप नहीं है पर शब्द है, इस तरह आत्म तत्व, सत्य तत्व आँखों से, चरम चक्षुओं से न दिखता हुआ भी है। शब्द तो कानों से सुनाई देता है, पर आत्मा कोई शब्द नहीं जो सुनाई देगा। आत्मा न रूप है, न शब्द है, न रस है, न स्पर्श है, न गंध है। वह इन सब से रहित है। 5 ज्ञान इंद्रियों से आत्मा का ज्ञान नहीं होता। आत्मा निराकार है, पर फिर भी इसे जाना जा सकता है। जैसे शरीर के किसी अंग में दर्द है तो दर्द का रूप रंग दिखाई नहीं देता, किस जगह दर्द है यह बताया जा सकता है, पर दर्द का रूप कैसा है यह नहीं बताया जा सकता। जिसे दर्द हो रहा है उसे वही अनुभव कर सकता है। फूलों की सुगंध को महसूस किया जा सकता है, पर उसे दिखाया नहीं जा सकता। इसी तरह ईश्वर को अंग संग महसूस किया जा सकता है। यह जीव ईश्वर का अंश होने के कारण परमात्म स्वरूप है, पर उसने स्थूल शरीर को, बॉडी को मैं मान रखा है। स्थूल शरीर एक मकान है, मकान में रहने वाला व्यक्ति अलग है और मकान अलग है। क्या कोई व्यक्ति कहेगा कि मैं मकान हूँ या मैं वस्त्र हूँ, मैं कुर्ता हूँ, मैं शर्ट हूँ? कोई नहीं कहेगा। बच्चा भी जानता है कि मैं मकान नहीं हूँ, मकान में रहने वाला हूँ, वस्त्र को धारण करने वाला हूँ, वस्त्र पहनने वाला हूँ। तो यह शरीर भी एक वस्त्र है, आत्मा ने धारण कर रखा है। मतलब शरीर अलग हुआ और आत्मा मैं अलग हुआ। जिस पर मेरा और मेरी लगता है वह मैं नहीं। जिस पर मेरा और मेरी लगता है वह मैं नहीं। जैसे मेरा मकान तो मैं, जैसे मेरा मकान तो मैं मकान नहीं। मैं मकान ऐसा कभी नहीं बोला जाता। बोला जाता है क्या कि मैं मकान हूँ? मकान मेरा है, मैं मकान नहीं हूँ। वस्त्र मेरे हैं, मैं वस्त्र नहीं हूँ। यह शरीर मेरा है, पर मैं शरीर नहीं हूँ। मतलब मेरा और मेरी अलग हुआ और मैं अलग हुआ। अब जिसे देखा जाता है उसे दृश्य कहते हैं, और जो देख रहा है उसे दृष्टा कहते हैं। जैसे एक पुस्तक दृश्य है, उसे हम देख रहे हैं तो हम दृष्टा हैं। तो हमारे शरीर को भी हम देख रहे हैं। शरीर दृश्य है और इसे देखने वाले हम दृष्टा हैं। तो दृष्टा कभी दृश्य नहीं हो सकता। जैसे हमने पुस्तक देखा तो हम पुस्तक हो गए क्या? हो गए क्या? पुस्तक अलग है, हम अलग हैं। हम अलग हैं और पुस्तक अलग है। तो इस शरीर को देखने वाला
मैं शरीर कैसे हुआ? मैं अलग हूँ और शरीर अलग है। जिसको जाना जाता है उसे ज्ञेय कहते हैं और जानने वाले को ज्ञाता कहते हैं। जैसे मैं और मेरा अलग अलग है, जैसे दृष्टा और दृश्य अलग अलग है, वैसे ही ज्ञेय और ज्ञाता भी अलग अलग है। इस शरीर को मैं जान रहा हूँ तो शरीर तो है ज्ञेय और मैं हूँ ज्ञाता। 5 कर्मेंद्रियाँ, 5 ज्ञानेंद्रियों को मैं जानने वाला हूँ। 5 प्राणों को भी मैं जान रहा हूँ। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार रूपी अंतःकरण को भी मैं जानने वाला हूँ। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार अंतःकरण के अलग अलग रूप हैं। अंतःकरण जब संकल्प और विकल्प करता है तो मन कहलाता है। जब निश्चय करता है तो बुद्धि कहलाता है। जब चिंतन करता है तो चित्त कहलाता है। और जब वही अंतःकरण मैं की शक्ल धारण करता है तो अहंकार कहलाता है। जैसे हम बोलते हैं, मेरे मन में यह बात आ रही है, मेरी बुद्धि में यह आइडिया आ रहा है, मेरा चित्त यह चिंतन कर रहा है, मेरा अहंकार नष्ट हो गया है। अब जिस पर मेरा और मेरी का टीका लगा है वह मैं नहीं हूँ। जैसे मेरा अहंकार नष्ट हो गया तो मैं जानता हूँ, तो अहंकार हुआ ज्ञेय, जिसे जाना गया, जिससे जाना वह ज्ञाता। तो मैं इसे जानने वाला ज्ञाता हूँ। मैं स्वप्न, जागृत, सुषुप्ति और समाधि को भी जानता हूँ। शरीर की अवस्थाओं को भी जानता हूँ। बाल्यावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था को भी जानने वाला हूँ। किसी चीज़, किसी वस्तु का मुझे ज्ञान है, अज्ञान है, इसे भी मैं जानता हूँ। रिक्त अवस्था, शून्य अवस्था, थॉटलेस अवस्था को भी मैं जानता हूँ। तो सब जान रहा है, तो जो सब जान रहा है वह जड़ तो होगा ही नहीं। जड़ वस्तु जान नहीं सकती, चेतन ही जान सकता है। तो जो जान रहा है आपके भीतर और मेरे भीतर, वही है साक्षी चेतन आत्मा। जो जान रहा है आपके भीतर, मेरे भीतर, वही है साक्षी चेतन आत्मा। ज्ञान स्वरूप साक्षी चेतन ही आपका और मेरा स्वरूप है। साक्षी चेतन ही सबको प्रकाशित करने वाला है। उसे कोई प्रकाशित नहीं करता, वह स्वयं प्रकाश है, सभी का स्वरूप है। आत्मा का अर्थ ही है अपना आप। अतः आत्मा चेतन ही सबका साक्षी है, सभी का स्वरूप है। जैसे बिजली एक बल्ब में होने वाले प्रकाश की जान नहीं, परंतु जो तमाम बल्बों में भिन्न भिन्न प्रकाश हो रहे हैं, उन सब का असली स्वरूप है बिजली। इसी तरह आपका और हमारा और ब्रह्मांड का असली स्वरूप है चेतन आत्मा। वह व्यापक है, सारे विश्व में आप और मैं सबके हृदय में साक्षी रूप से जगमगा रहे हैं। साक्षी चेतन सबगट माही करत सदा चमका रहा है। सामवेद ने कहा, तत्वमसि, वह ब्रह्म तू है। तो वह आत्मा को इंगित करके कहा गया, शरीर को नहीं। ऋग्वेद ने कहा, प्रज्ञानम ब्रह्म, यह चेतन ज्योति ही ब्रह्म है। अथर्वेद ने कहा, अयात्मा ब्रह्म, यह आत्मा ही ब्रह्म है। यजुर्वेद ने कहा, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ। सभी ने इसी आत्मा को, जो सबको जान रहा है, उसे ही ब्रह्म परमात्मा कहा। तो जानने वाला कौन है? मैं आत्मा ही तो हूँ। जैसे लहर और जल में भेद नहीं, उसी प्रकार ब्रह्म आत्मा और मुझ में भेद नहीं। इस प्रकार अपने वास्तविक रूप को जानकर शरीर, इंद्रिय, प्राण और मन बुद्धि से अभिमान हटाकर अहंता ममता का त्याग कर अपने व्यापक स्वरूप का अनुभव करना चाहिए। सबके साथ व्यवहार करते हुए साक्षी भाव में स्थित रहने से संपूर्ण दुखों की निवृत्ति होकर आनंद प्रगटेगा, जन्म मरण की भी निवृत्ति होगी। अतः आत्मा रूपी सत्य में रहने का प्रयास करें, जो सदा था, है
और रहेगा साक्षी चेतन रम रहा जल थल पुन आकाश, कहते हूँ तिह जान के पाओ सुख अविनाश। सतनाम।